नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं हेमा। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबरों को विस्तार से। पुलिस अधीक्षक श्री संजीव सुमन के निर्देशन में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से यातायात प्रभारी श्री गुलाब सिंह द्वारा क्रिटिकल कॉरिडोर टीम को आधुनिक यातायात उपकरणों के उपयोग का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान स्पीडोमीटर, ब्रेथ एनालाइजर और बॉडी वार्न कैमरा के प्रभावी प्रयोग की जानकारी दी गई, ताकि ओवर स्पीडिंग, नशे में वाहन चलाने और यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त नियंत्रण किया जा सके। इसके अलावा कोतवाली क्षेत्र में ई रिक्शा वाहनों के विरुद्ध विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। जांच में सही कागजात वाले ई रिक्शा को नंबरिंग दी गई, जबकि नियमों का उल्लंघन करने वालों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रामपुर कारखाना में मोमोज खिलाने के बहाने 3 युवकों द्वारा एक किशोर से करीब 85 लाख रुपए के जेवर लेने का मामला सामने आया है। घटना रामपुर कारखाना क्षेत्र के भगवानपुर तिवारी गांव की है। गांव निवासी पुजारी विमलेश मिश्र ने थाने में तहरीर देकर बताया है कि उनके कक्षा 7 में पढ़ने वाले बेटे को मोमोज खाने की आदत है। आरोप है कि देवरिया कसिया मार्ग स्थित डुमरी चौराहे पर मोमोज की दुकान लगाने वाले 3 युवकों ने किशोर को बहकाकर घर में रखे उनकी और उनकी बहन के जेवर ले लिए। अलमारी खोलने पर जेवर गायब मिले और मामले का खुलासा हुआ। पूछताछ में किशोर ने बताया कि उसने मोमोज खाने के बदले जेवर दुकानदारों को दे दिए। पुलिस ने एक युवक और एक युवती को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जाँच की जा रही है। मड़वाड़ी थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव में मनबड़ युवकों ने खेत में खड़ी सरसों की फसल रौंदी। पीड़ित किसान गया मिश्रा ने पुलिस को तहरीर में बताया है कि खेलने से मना करने पर यह कार्रवाई की गई। बताया गया कि खेत के पास स्थित बगीचे में कुछ युवक क्रिकेट खेल रहे थे, जिससे गेंद बार बार खेत में गिरने से फसल खराब हो रही थी। किसान द्वारा मना करने पर युवक नाराज हो गए और रात को सरसों की फसल को तहस नहस कर दिया। थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पैकोली में जल जीवन मिशन के तहत 6 गांवों में जलापूर्ति के लिए 1.5 साल पहले शुरू हुआ कार्य अब तक अधूरा है। पक्की सड़कों को तोड़कर पाइपलाइन तो बिछा दी गई, लेकिन कई गांवों में न टंकी तैयार हुई और न ही जलापूर्ति शुरू हो सकी। मजबूरी में ग्रामीण दूषित पानी पीने को विवश हैं। बैदा, तिवई, सिसवा पांडे, सुरौली, बिशनपुरा और मुकुंदपुर समेत अन्य गांव में कहीं टंकी अधूरी है तो कहीं टोटी तक नहीं लग सकी है। ग्रामीणों का कहना है कि पाइपलाइन बिछाने के बावजूद शुद्ध पानी अब तक नसीब नहीं हो पाया है। लोगों ने संबंधित विभाग से शीघ्र कार्य पूरा कर जलापूर्ति शुरू कराने की मांग की है। बरहज नगर के पूर्वी रेलवे ढाले पर करीब 3:30 बजे क्रेन लदा एक ट्रेलर रेलवे ट्रैक में फंस गया। इस दौरान बरहजिया ट्रेन के आने का समय होने पर एहतियातन ट्रेन को सलेमपुर में कुछ देर के लिए रोक दिया गया। ट्रैक पर ट्रेलर फंसे होने के कारण रेलवे ढाले के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से ट्रेलर को ट्रैक से हटाया गया, तब जाकर यातायात बहाल हो सका। बताया जा रहा है कि रामजानकी मार्ग से गुजरते समय ट्रेलर का एक हिस्सा टूट जाने के कारण वह पटरी पर फंस गया था। हालांकि डीआरएम रामाश्रय प्रसाद ने ट्रेलर फंसने की सूचना मिलने से इनकार किया है। बरहज क्षेत्र के कटेला गांव निवासी ममता देवी के साथ एटीएम बदलकर ठगी का मामला सामने आया है। जालसाजों ने उनके खाते से करीब 58,400 रुपए निकाल लिए। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया गया कि ममता देवी ने पैसा निकालने के लिए अपना एटीएम कार्ड गाँव के एक युवक को दिया था, जिसे वह बरहज लेकर गया। एटीएम से 2 बार प्रयास के बावजूद पैसा नहीं निकला। इसी दौरान वहां मौजूद एक व्यक्ति ने मदद के बहाने कार्ड हाथ में लिया और कार्ड बदलकर फरार हो गया। बाद में बैलेंस जांच कराने पर खाते से रुपए निकालने की जानकारी हुई। थानाध्यक्ष दिनेश मौर्य ने बताया कि मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है। मैल में नया स्वास्थ्य केंद्र, ठेगवल दुबे सहित नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मैल में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल 71 मरीजों की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें सेवाएं दी गयी।
ठेगवाल दुबे स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर शोभनाथ व फार्मासिस्ट डॉक्टर हरेंद्र प्रताप सिंह ने 31 मरीजों का उपचार किया, जिनमें अधिकांश वीपी, जुकाम, खांसी और गैस से पीड़ित थे। वहीं नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मैल में डॉक्टर अनिल कुमार प्रजापति व फार्मासिस्ट रमेश चंद्र ने 40 मरीजों को देखा। डॉक्टरों ने बताया कि ठंड के कारण गठिया, सांस व बीपी के मरीज अधिक पाए गए। बुखार, पेट दर्द और शुगर के मरीजों की भी जांच की गई। जरूरत के अनुसार जांच कर दवाएं दी गईं और ठंड से बचाव की सलाह दी गई। रुद्रपुर नगर के खजुआ चौराहे पर शराब की दुकान के सामने बेहोशी की हालत में मिले एक युवक का उपचार रुद्रपुर में चल रहा था, जिसका उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान मल्लह टोली वार्ड निवासी धनंजय यादव के रूप में हुई है, जो मजदूरी करता था। रविवार की दोपहर वह शराब की नशे में दुकान के सामने बेहोश पड़ा मिला, जिसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जहां कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। प्रभारी निरीक्षक कल्याण सिंह सागर ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। बरियारपुर में आदर्श सद्भावना क्लब की ओर से आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला नेपाल क्लब और मेहा हरहंगपुर के बीच खेला गया। नेपाल क्लब ने मेहा को 2-0 से पराजित कर खिताब अपने नाम किया। फाइनल मैच का उद्घाटन देवरिया सदर के पूर्व सांसद रमापति राम त्रिपाठी ने किया। पहले हाफ में दोनों के बीच कड़ा मुकाबला रहा, लेकिन कोई गोल नहीं हो सका। दूसरे हाफ में नेपाल क्लब के खिलाड़ी करण ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल दागकर टीम को जीत दिलाई। मैच के दौरान दर्शकों के मनोरंजन के लिए हाथी घोड़ा प्रदर्शन और डीजे ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया। भोजपुरी गायक राकेश तिवारी की प्रस्तुति पर दर्शक झूमते नजर आए। कमेंट्री अब्दुल रब और अलमुद्दीन ने की। दोहरीघाट से देवरिया की ओर आ रही रोडवेज बस को कपरवार तिराहे के पास रोककर मनबड़ युवकों ने चालक और परिचालक के साथ मारपीट की तथा रुपयों से भरा बैग छीनने का प्रयास किया। यात्रियों के विरोध और पुलिस के पहुंचने पर सूचना पर आरोपी फरार हो गए। बताया गया कि बाइक सवार युवक बस का पीछा करते हुए कपरवार तिराहे पर बस के आगे गाड़ी खड़ी कर जबरन चढ़ गए और गाली गलौज व मारपीट करने लगे। इस दौरान बस में आग लगाने की धमकी भी दी, जिससे यात्री भयभीत रहे। परिचालक डिम्पल ने बरहज थाने में तहरीर दी है। थानाध्यक्ष दिनेश मौर्य ने बताया है कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चले कि नए शैक्षिक सत्र 2026-27 में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार नियम RTE 2009 के तहत जिले के निजी विद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जिसके लिए 334 गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को RTE पोर्टल पर ऑनलाइन किया गया है। LKG और कक्षा 1 में कुल 18,680 सीटों के सापेक्ष 25% आरक्षित कोटे के तहत 4,670 सीटों पर निर्बल व अलाभित वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। प्रथम चरण में आवेदन 2 फरवरी से 16 फरवरी 2026 तक होंगे। 18 फरवरी को ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी और 20 फरवरी को चयनित बच्चों का दाखिला कराया जाएगा। आंकड़ों के अनुसार नियमों की जटिलता के कारण हर वर्ष बड़ी संख्या में सीटें खाली रह जाती हैं। सत्र 2025-26 में केवल 753 बच्चों का प्रवेश मिल सका था, जबकि सत्र 2024-25 में 4,793 सीटों के मुकाबले मात्र 546 सीटें ही भरी जा सकी थी। प्रशासन ने अभिभावकों से समय पर आवेदन कर योजना का लाभ उठाने की अपील की है। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर। मैं थी आपके साथ हेमा। नमस्कार।